हेलो दोस्तों। तो आज हम आए हैं बात करने कुछ छोटी छोटी स्टूडेंट्स की सभी प्रॉब्लम के बारे में, जो प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स को होती हैं और उनके सॉल्यूशंस क्या हैं। तो सबसे पहले तो हम यह जानेंगे कि प्रॉब्लम्स है क्या। प्रॉब्लम्स यानी वही ना, जो जिसकी वजह से आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता या आपकी स्टडीज़ पूरी तरीके से स्टेबल नहीं हो पाती है। तो प्रॉब्लम्स के अंदर क्या क्या आ सकता है? प्रॉब्लम्स के अंदर तो बहुत कुछ आ सकता है। टाइम टेबल आ सकता है, आपके स्लीपिंग हावर्स आ सकते हैं, आप किस तरीके के नेचुरल इन्वायरमेंट में रहते हैं यह भी एक हो सकता है, क्योंकि आप जितने बजे उठेंगे जितने बजे सोएंगे इससे भी फ़र्क पड़ता है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहला फैक्टर। ये जो थीम दिख रही है यही दर्शाना चाहती है कि प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी है सभी लोगों के पास, लेकिन प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम्स तब तक नहीं जा सकती जब तक उनके सॉल्यूशंस हमें ना पता हो। यही ना, प्रॉब्लम्स यही है। अगर सॉल्यूशंस पता है तो फिर प्रॉब्लम्स तो कुछ भी नहीं। तो चलिए, सबसे पहला आता है टाइम टेबल। तो बच्चों के मन में एक डाउट रहता है कि टाइम टेबल कैसे बनाएं। अभी जैसे कि 9th एंड 11th तक के बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं। तो यह नहीं है कि टाइम टेबल आपको एग्ज़ाम से 1 मंथ या 2 मंथ पहले बनाना है। टाइम टेबल आपका पूरा ईयर चलना चाहिए ताकि आप उस टाइम टेबल में पूरा फिट हो सकें, आप पूरी तरीके से फिट हो जाएं उस टाइम टेबल में। आप बच्चे कहेंगे कि अभी तो हमारे एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं और अभी से हम टाइम टेबल कैसे बनाएं, अभी से हम क्यों पढ़ें? तो देखिए, पढ़ना तो आपको पड़ेगा, क्योंकि हाँ, आप कम पढ़ सकते हैं, कम से कम मैक्सिमम 2 आवर्स तो आपको पर डे पढ़ना पड़ेगा, छुट्टी हो या ना हो। तभी आपकी 90 या 100 प्लस आ सकते हैं परसेंटेज। चलिए, तो अब आगे देखते हैं। और टाइम टेबल, हाँ, तो टाइम टेबल आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, जैसा भी आपको मैटर करता है। बाकी आपको अगर अभी छुट्टियां चल रही हैं तो आप 2 आवर तो पढ़िए ही पढ़िए, और अगर नहीं तो फिर हम आने वाली वीडियो में एक अच्छा सा टाइम टेबल आपके लिए डिफ़ाइन कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। हाउ टू स्टडी व्हेन यू डू नॉट वांट टू। अब आप करना ही नहीं चाहते हैं तो फिर आप कैसे स्टडी कर सकते हैं? अब नहीं करना चाहते हैं तो क्यों नहीं करना चाहते? कुछ तो वजह होगी। शायद आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ना हो, इसलिए आप बोर हो रहे हैं, टायर्ड हो रहे हैं, करना नहीं चाह रहे हैं, नींद आ रही है। अगर ऐसा है तो आप अपने माइंड के साथ खेल सकते हैं। जी हाँ, साइंस कहता है आप अपने माइंड के साथ खेल सकते हैं। आप गिफ्ट्स रखिए, कुछ चॉकलेट्स, छोटे छोटे गिफ्ट्स, कि अगर मैं ये वर्क कर लूँगा तो मैं तभी यह चॉकलेट खाऊंगा या ये केक खाऊंगा, इस तरीके से। यही एकमात्र उपाय है इसके लिए, वरना अगर आप नहीं बढ़ना चाहते तो फिर तो कोई क्या ही कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं। तो अब किस तरीके से पढ़ें? अब पढ़ने के लिए तो भाई मैंने कहा था जैसे कि बहुत सारी चीज़ें, आपका खाना, आपका रूम टेम्परेचर से लेकर आपका नेचुरल एनवायरनमेंट, आपका रूम जिस तरीके से बिखरा हुआ होता है कुछ लोगों का बिल्कुल एक स्टेबल होता है। यह सब आपके लिए वर्क करता है कि आपका माइंड किस तरीके से वर्क करेगा
एंड किस तरीके से स्टडी के टाइम कंसंट्रेट करेगा। सो अपने रूम को क्रिएट एन आइडियल स्टडी इन्वायरमेंट, बिल्कुल आइडियल स्टडी इन्वायरमेंट रखिए और बहुत ही अच्छे से कंफर्टेबल चेयर पर बैठकर पढ़ाई कीजिए। यह आपको इंस्पायरिंग भी करता है और अगर आप टेबल पे आकर बैठेंगे तो आपका एक डेली का रूटीन होगा कि हाँ, अगर मुझे इस टेबल पर जाना है तो मुझे पढ़ना ही है, ना कि मोबाइल चलाना है, गेम्स खेलने हैं, खाना खाना है। मुझे इस टेबल पे पढ़ने के लिए ही बैठना है और आप बिल्कुल एक स्टेबल हो जाएंगे। स्टेबल होने के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको 21 दिन या 15 दिन लगाने हैं। आप स्टेबल जितना ज़्यादा कोशिश करेंगे और जितने ज़्यादा दिन करेंगे आप होते चले जाएंगे। अब हम कुछ जान लेते योर टॉप 10 टिप्स फॉर स्टडी स्किल। अब स्टडी के लिए टॉप 10 स्किल्स है ना, तो फाइंड द बेस्ट स्टडी मेथड फॉर यू। सो सबसे पहला पॉइंट है कि आप अपने लिए सबसे अच्छा स्टडी मेथड जानिए। तो यह जो पहला पॉइंट है ये आप ही कर सकते हैं, इसमें मैं नहीं बता सकता क्योंकि सब बच्चे यूनिक होते हैं और सब बच्चे को अपने अपने तरीके से करना चाहिए। ईट वेल, हाँ, खाने में आपको लाइट फूड खाना चाहिए शाम के टाइम, और आपको इस तरीके से हैवी फूड नहीं खाना चाहिए, और एग्ज़ाम्स के टाइम तो बिल्कुल भी नहीं। एक्सरसाइज रेगुलरली, मैं नहीं कहता कि आप एक्सरसाइज कीजिए, मतलब एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, लेकिन यह नहीं कि अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं तो बच्चों के लिए क्या ज़रूरी होता है, एक साइकिलिंग करें, स्विमिंग तो वैसे अब बहुत कम बच्चे कर पाते हैं, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन साइकिलिंग तो आमतौर पे कोई भी कर सकता है, और रनिंग भी एक रेगुलर हैबिट डाल लीजिए मॉर्निंग के टाइम। स्टे पॉजिटिव रहना एक बहुत मेन चीज़ है। अगर आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो फिर आप अच्छे से फोकस नहीं कर पाएंगे किसी वर्क में, डिप्रेशन आएंगे अगर आप नेगेटिव रहेंगे तो। सो दिस आर बैड थिंग्स। गेट इनफ स्लीप, आपको 6 से 8 आवर्स की स्लीप्स लेनी ही लेनी है अगर आप स्टूडेंट हैं। टेक ब्रेक, अब आपको ब्रेक कैसे लेना है? ब्रेक आपको अपनी मर्जी से लेना है, लेकिन 1 आवर के बाद ही लेना है ब्रेक। और ब्रेक में आपको किसी भी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज़ नहीं करना है। सेट गोल्स, आपके गोल्स सेट कीजिए, आपके गोल्स ही आपको, आइए मैं बताता हूँ, आपके गोल इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं बिल्कुल, अगर आपका मन नहीं लगता है पढ़ाई में तो, क्योंकि गोल्स ही एक ऐसी चीज़ है जो आपका इंटरेस्ट दिला सकती है कि हाँ मुझे कुछ करना है। फाइंड द बेस्ट स्टडी टाइम फॉर यू, अब ये अपने सभी बच्चे अपने हिसाब से कर सकते हैं कि उन्हें कौन सा टाइम सही जमता है, क्योंकि उसी टाइम पे सही तरीके से पढ़ाई हो पाती है, सबका माइंड अलग होता है। एग्ज़ाम्स कैन बी गुड, एग्ज़ाम्स अच्छे देने चाहिए आपको। स्लीप ऑन टाइम होगा शायद ये, आपको बिल्कुल टाइम पर ही सोना चाहिए। आइए अब नेक्स्ट, अब बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप 9, 10, 11, 12 के बच्चे हैं तो करनी ही चाहिए। अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी हम कैसे करेंगे और कौन कौन से कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे? अगर आप सोशल में हैं तो ह्यूमैनिटी आर्ट्स है तो आप क्लैट की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप PCB में हैं तो बायोलॉजी के लिए, बायोलॉजी होगी आपके, मतलब मैथ्स, फिजिक्स एंड बायोलॉजी, तो आप उसमें सॉरी मैंने कुछ गलत बोल दिया। PCB में आप नीट करेंगे तो आप नीट की तैयारी कर सकते हैं, और PCM में आप IIT और भी NTSC, PRMO बहुत सारी तैयारी कर सकते हैं। अब
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात की तो फिर कोचिंग कहाँ जाए? सो कोचिंग के बारे में हम आगे और भी अच्छे से डिस्कशन करेंगे कि हमें कैसे क्या कोचिंग लेनी चाहिए। बट अभी इस फ़िलहाल कोरोना टाइम में जो सबसे बेस्ट कोचिंग है, और मैं आपको एडवांटेजेस भी बताऊंगा, डिसएडवांटेजेस भी बताऊंगा ऑनलाइन कोचिंग, क्योंकि मैं इस जगह पे जिक्र करने जा रहा हूँ अनअकैडमी का। बट आप ये ना सोचिए कि इस चीज़ के लिए मुझे प्रमोशन मिले, मुझे इस चीज़ के लिए कोई प्रमोशन नहीं मिला बेशक, लेकिन ये एक इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। मैंने भी इसे यूज़ किया है, बट आपको ज़रूर इसे यूज़ करके देखना चाहिए। और वैसे भी ऑनलाइन सबके लिए नहीं है, मैं इसके लिए आपके लिए एक डिफाइंड वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन इससे आपका समय बचता है, मैं उसमें बिल्कुल क्लियरली आपको सब कुछ बता दूँगा। सो इस चीज़ पे आने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अगर कुछ ट्रिक्स भी होती हैं हमारी स्टडीज़ में कि हम रूट्स के लिए ट्रिक्स ले लें, ये बट मेरा ये सजेशन है कि अगर आप ट्रिक्स के चक्कर में पड़ेंगे तो आप कभी भी एक सक्सेसफुल व्यक्ति नहीं बन सकते, क्योंकि ट्रिक्स हमारे माइंड को डिस्ट्रॉय करता है एक तरीके से। हार्डवर्क कीजिए, है ना। और अगर आप इस वीडियो पे अच्छे से अच्छे सब्सक्राइबर्स और लाइक्स आते हैं तो मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा और आपको इसी तरह समझाऊंगा कि हर एक टॉपिक के बारे में, हर एक एग्ज़ाम्स के बारे में कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग के बारे में। और तो 9th 10th 11th 12th की अगर आप डिमांड करते हैं कि हमें ये चैप्टर करवाना है या कुछ भी कोई भी चैप्टर, तो वो मैं आपको पढ़ाऊँगा या किसी और से भी पढ़वा सकता हूँ, क्योंकि हमारा एक बहुत ही अच्छा ग्रुप है जो कि आपकी बिल्कुल सहायता करेगा इस विषय। सो ऑल द बेस्ट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि यही वीडियो डिसाइड करेगी कि आगे हमें वीडियो बनाना है या नहीं आपके लिए।